सो अभी नीट 2025 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अभी करना क्या है, ठीक है? तो बेसिकली अभी 1-2 दिन अच्छे से एग्ज़ाम के पेपर को एनालाइज करो, ताकि तुमके यहाँ तुम्हारा गलती कहाँ हो गया तो वो तुम्हें पता चल सके, ठीक है? उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। एंड नेक्स्ट 15 से 30 दिन के अंदर हमें क्या क्या करना है, हमें कितना मार्क आ रहा होगा, ताकि हम क्या क्या कर सके, हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं हम क्या नहीं करें, ठीक है? डू नॉट इन्वॉल्व इन प्रेडिक्टिंग कट ऑफ, बिकॉज कट ऑफ क्या जाएगा किसी को भी पता नहीं है। कोई भी बोलेगा वो एक उसका एनालिसिस होगा, उसका अपना एनालिसिस करके वो बताएगा, वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो तुम कट ऑफ प्रेडिक्ट करोगे तो टाइम वेस्ट करने के बराबर ही है। एंड तुम देख रहे होगे कि नीट का कंपटीशन कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? 2017 में 550 कट ऑफ जा रहा था, बट 2024 में 650 के ऊपर ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं आजकल। अभी हालांकि एग्ज़ाम 2025 का डिफ़िकल्ट आया है, तो कट ऑफ 610 620 के आसपास आ सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बट कोई भी परफेक्टली बता ही नहीं सकता ना, तो तुम प्रेडिक्ट करने के पीछे भाग क्यों रहे हो, ठीक है? तो बेसिकली ये देखो, तुम अगर नीट 2025 एग्ज़ाम दिए हो तो बेसिकली इन 4 कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे होगे। अगर तुम्हारा 500 से कम मार्क आया होगा, नहीं तो 500 से 600 के बीच में आया होगा, नहीं तो 600 से 650 के बीच में आया होगा, एंड 600 से 50 के ऊपर आया होगा, ठीक है? ये अगर 1-2 दिन का एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मार्क किस रेंज में आ रहा है। अगर तुम्हारा मार्क्स 500 के नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट पता चल रहा है कि तुम्हारे हार्डवर्क की कमी है, प्लस तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे टोटली, मतलब क्लियर होंगे, आधा क्लियर होंगे, आधा क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है? अगर तुम्हारा रेंज 500 से 600 के बीच में आया है तो हार्डवर्क तो तुम किए हो, क्योंकि इतने मार्क लाने के लिए हार्डवर्क तो ज़रूरी होता है। बट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आधा, मतलब 70 to 60% तुम कॉन्सेप्ट क्लियर किए होगे, बाकी का कॉन्सेप्ट तुम क्लियर किए ही नहीं होंगे। तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, नहीं तो तुम एग्जाम के टाइम पे पैनिक कर गए होंगे, नहीं तो सेंटर में कुछ इशू होगा, तुम्हारा पेपर डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं तुम्हारा इस रेंज में मार्क लाने के लिए। तुम्हारा हेल्थ इशू हो सकता है, नहीं तो तुम बबलिंग करते टाइम तुम्हारा कुछ एरर हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे 2 सिनेरियो के बच्चे हो सकते हैं जो कि हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे MBBS ही करना है, एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं यार मुझे इस साल कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए। अच्छा मतलब वो मैं भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, मैं भी उनका अच्छा पैसे की बात कर रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट बहुत कुछ टाइप का हो सकता है। तो उसके लिए नया वीडियो हमारा बनेगा, ताकि हम डिस्कस करेंगे कि कुछ अच्छा क्या है, ठीक है? कुछ अच्छा क्या है और कुछ अच्छा क्या मिल सकता है, ठीक है? बट अगर तुम हाईली मोटिवेटेड हो MBBS करने के लिए ही, देन तो तुम्हें फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा ना, उसके बारे में आगे बोलेंगे। एंड ये जो 600 के 650 के रेंज में लाई कर रही है, ये बॉर्डर लाइन होता है। तो ये बॉर्डर लाइन के अंदर तुम्हारे काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में ही, ठीक है? अगर 650 से ज़्यादा आए तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू डिड इट यार, तुमने बहुत मेहनत किया साल भर ताकि तुम इस मुकाम पे पहुंच सके हो। अभी मैं मेरे सलाह में बोलूँगा कि 1-2 हफ्ते फुल रेस्ट मारो, चिल मारो यार फुल, क्योंकि इतना तो तुम डिज़र्व करते ही हो, क्योंकि 1 साल इतना कड़ी मेहनत की हो ताकि यहाँ तक पहुँचे हो ना। तो अभी 1-2 वीक तुम फुल चिल मारो यार, मेरे हिसाब से यही बोलूँगा मैं, ठीक है? अभी ये देखो 500 के नीचे बच्चे वाले, इनका मोटिव क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि मैं MBBS करना है, क्योंकि मुझे ये करना है। वो बस अपने लाइक पीयर प्रेशर हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, वहाँ से आगे होंगे कि मैं एग्जाम दे देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे टाइप, ठीक है? अभी देखते हैं, ये देखो अगर जो बॉर्डर लाइन में लाई करते हैं उनके लिए क्या है, तो देखो तुम ऑफिशियल आंसर जो है उसका वेट करो। ऑफिशियल आंसर की जब आएगा ना, तुम उससे वेरीफाई करवा लेना, क्योंकि इधर उधर का आंसर तो गलत रहता ही है। तो वही बोला ना, 1-2 दिन के अंदर तुम अच्छे से एनालाइज कर लो तुम्हारा गलती क्या हुआ है। बट जब ऑफिशियल आंसर की आ जाए
तब तुम अच्छे से वेरीफाई कर लेना। एंड तुम लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्यों काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्योंकि उस बॉर्डर लाइन मार्क के रेंज में तुम अगर आ रहे हो तो तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें मिल सकता है, तुम्हें पता नहीं होगा। MBBS के अलावा कि MBBS भी मिल सकता है, MBBS कहीं दूसरे स्टेट में मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो इस मार्क रेंज में आने के लिए। तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे तुम्हें। एंड तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर तुम किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो तुम्हें अपने पास कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स लाइक होने चाहिए, ताकि तुम काउंसलिंग में अगर जब बैठोगे ना तब तुम्हारे वो कैटेगरी की वजह से तुम्हें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। एंड तुम्हारा डोमिसाइल, तुम किसी स्टेट के लिए डोमिसाइल हो तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि MBBS के सीट्स के लिए 85% रिजर्व रहता है डोमिसाइल के, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए कि सर्टिफिकेट्स गड़बड़ करके अगर तुम्हें सीट नहीं मिला तो उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। एंड तुम्हारे पास कोई NCC का सर्टिफिकेट नहीं, तो तुम किस स्पोर्ट्स को किसी अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट किए हो, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास अगर होगा तो उससे भी तुम्हें MBBS सीट मिल सकता है। एंड ऑफिशियल साइट्स ऑफ द कॉलेजेस के जो ऑफिशियल साइट्स को तुम कंटिन्यूसली विजिट करते रहो, क्योंकि अदर वेबसाइट्स में फेक चीज़ें पब्लिश हो सकते हैं, इसीलिए तुम ऑफिशियल वेबसाइट्स में ही विजिट करो। एंड वहाँ से काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी न्यूज़ेस आते हैं उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। अभी अगर तुम्हारा हो गया किसी अच्छे कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं तो किसी सेमी गवर्नमेंट में, नहीं तो प्राइवेट में, तो अच्छा बात है। अगर तुम्हारा नहीं हुआ तुम क्या करोगे? रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी रिस्टार्ट कैसे करोगे? रिस्टार्ट करने के लिए तुम्हारे 3 चीज़ें की जरूरत है: थ्योरी, रिवीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी तुम्हारा कितना क्लियर है वो देखना पड़ेगा। तुम एनालाइज करो खुद का कि तुम्हारा थ्योरी कितना क्लियर है, तुम्हारा रिवीजन कितना अच्छे से हुआ था इस साल, एंड तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे या नहीं किए थे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, पहले थ्योरी रिवीजन, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रैक्टिस। इतना तुम्हें करना पड़ेगा। तो लग जाओ यार, लग जाओ, ताकि नेक्स्ट साल रिग्रेट ना हो एंड तुम इस बॉर्डर लाइन पे ना रहो। एंड तुम्हारा जो भी ड्रीम है, MBBS करना हो तो करो, पर MBBS ना करना हो तो जो भी तुम्हारा ड्रीम है तो वो इस साल नहीं तो अगले साल पूरा हो जाए। जय हिंद।